नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान की लैंडिंग के दौरान हुई एक लापरवाही की। आज उद्घाटन के अवसर पर जब इस नए एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो रही थी, तभी एक कुत्ता वहां पर घुस आया, जिसकी वजह से सुखोई की लैंडिंग टाल दी गई। आज तक के पास इस लापरवाही की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे पर ये कुत्ता यहाँ पहुंच गया है, ये कहना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि कैसे लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के समय एक्सप्रेसवे पर यह कुत्ता घुस आया। ये सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही थी जो आज तक के कैमरे ने कैद की है। सुखोई जैसे लड़ाकू विमान यहां पर उतर रहे थे और उससे पहले ये कुत्ता आया जो कि गंभीर हो सकता था। अगर जिस वक्त लड़ाकू विमान उतर रहा है उस वक्त ये कुत्ता आता तो ये काफ़ी गंभीर हो सकता था। आज तक ने अपने कैमरे में ये तस्वीरें कैद की है। हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने ये तस्वीरें हमें भेजी और इस वक्त बालकृष्ण हमारे साथ हैं। कितना गंभीर हो सकता था बालकृष्ण ये कुत्ते का ट्रैक पर आना? देखिए सईद, खुद ये एक आश्चर्य की बात है कि खुद सरकार ये दावा कर रही है, एयरफोर्स के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि एयर स्ट्रिप इस तरह की जो तैयार की जा रही है उसका मकसद है कि किसी इमरजेंसी की हालत में जब दुश्मन देश पे अगर कुछ देश पे हमला करे, एयर स्ट्रिप पे हमला करता है तो ऐसी सिचुएशन की जरूरत पड़ती है और इसलिए ऐसी एयर स्ट्रिप तैयार की जाती हैं। लेकिन ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार की गई एयर स्ट्रिप पे कुत्ता उसमें सुरक्षा में सेंध लगा दे, ये बहुत हैरानी की बात है। ठीक सुखोई उतरने के ठीक पहले कुत्ता रनवे पे जो सड़क बनाई गई है 3 किलोमीटर पे, उस पर दौड़ने लगा और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ठीक उसके बाद सुखोई आया, लेकिन सुखोई ने लैंडिंग नहीं करी, टचडाउन नहीं किया और ऊपर से उड़ता हुआ चला गया। बाद में बाकायदा ये बताया गया कि तो उसकी लैंडिंग नहीं कराई गई है और फिर से बाद में वो सुखोई आया। खुद एयर फोर्स के अधिकारियों ने हमें बताया, उनका कहना था कि अगर उन्होंने समय पर कुत्ते को नहीं देखा होता तो स्थिति खतरनाक हो सकती थी। तो इतनी दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी, इतना जो बड़ा भव्य फंक्शन था उसमें किस तरह से कुत्ता बीच में आ गया और इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया, ये सचमुच अफसोस की बात है। बहुत धन्यवाद बालकृष्ण आपका। हमारे संवाददाता बालकृष्ण जानकारी दे रहे थे कि किस तरह सुरक्षा में एक कोताही हुई। और अब हम आपको बताएं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे आज बना भारत का रनवे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इसके उद्घाटन के अवसर पर एक के बाद एक 8 लड़ाकू विमानों ने लैंडिंग की। इनमें मिराज 2000 के साथ साथ सुखोई भी शामिल थे। यह हाईवे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को ताज नगरी आगरा से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से अब राजधानी दिल्ली से लखनऊ की दूरी सिर्फ 5 घंटे में तय की जा सकेगी। ये उत्तर प्रदेश का जो एक्सप्रेसवे है वो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और इसके उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव मौजूद थे। 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये एक्सप्रेसवे। 370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उन्नाव, कानपुर, हरदोई, औरैया, मैनपुर। और ये देखिए किस तरह से मिराज 2000 यहाँ पर उतरा था। पहला जो लड़ाकू विमान उतरा वो मिराज उतरा। और इसकी खास बात यह है कि जब इस एक्सप्रेसवे पर इस तरह से कोई लड़ाकू विमान उतरेगा तो सामान्य ट्रैफिक में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सामान्य ट्रैफिक अपनी गति से चलता रहेगा और किसी भी इमरजेंसी में इस तरह से हमारे लड़ाकू विमान यहाँ उतर सकते हैं। एक के बाद एक 8 लड़ाकू विमानों ने यहाँ पर लैंडिंग की है और ये भव्य दृश्य था। अपनी भव्यता अपने आप में समेटे हुए शक्तिशाली मिराज 2000 इस नए नवेले टचडाउन, टच करके उड़ जाता है। टचडाउन कहते हैं इसे। आता है इस एक्सप्रेसवे पर, टच करता है, इसके पहिए दौड़ता है कुछ दूरी तक और उसके बाद दोबारा उड़ जाता है। एक के बाद एक ये सुखोई 3 विराट और 5 मिराज यहाँ पर आते हैं। सुखोई 30 MKI और एक साथ 3 सुखोई भी यहाँ पर आए। उन्होंने करतब दिखाए हैं और इनकी सिमेट्री देखते ही बनती है।
ये भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन तो था ही था, लेकिन किस तरह से एक सड़क पर, एक हाईवे पर इन लड़ाकू विमानों को उतारा जा सकता है, वो उतर सकते हैं, किसी भी आपात स्थिति में इन हाईवेज का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका ये प्रदर्शन, भव्य प्रदर्शन यहाँ पर अब से कुछ देर पहले किया गया।